अगर आपके पास बरकत नहीं है तो उसका रीजन ये है कि आप लोग सेवा में नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वासियों की जमात बनाने के लिए खड़ा नहीं किया है, उसने मुझे पास्टर्स उठाने के लिए खड़ा किया है। मैं यहाँ विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पास्टर्स से बात कर रहा हूं, मैं इवेंजलिस्ट से बात कर रहा हूं, प्रेरितों से बात कर रहा हूं, प्रॉफिट से बात कर रहा हूं, जो आपके बीच से उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचे तो ये बरकत आप पे, आपके परिवारों पे बढ़ा रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और इसलिए उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, क्योंकि अंत के दिनों में मेरी ख्वाहिश होगी कि हर एक आदमी, हर एक औरत इस्तेमाल की जाए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम सब अब जाना और सब लोग अन्य जातियों दूसरे लोगों को बताना यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का मतलब क्या है? कि उन्हें बताना कि बाप ने यीशु को भेजा, वो मारा गया और गाड़ा गया और फिर वो जी उठा और उसने फिर पवित्र आत्मा को भेजा जो आज वही काम यहां करता है जो जीसस क्राइस्ट ने किए। अगर आप सेवा में नहीं हैं, आप पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपको खराब करना चाहता है, वो आपको तबाह करना चाहता है। वो चाहता है कि आप स्ट्रगल करें, वो ये चाहता है आप कर्ज में रहें, वो ये चाहता है आप बीमार रहें, वो ये चाहता है आप पूंछ बन के रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगी से पूरा हो। क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर की सेवा करने का फैसला कर लिया, आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन कहता है उत्तम से उत्तम चीजें आपके परिवार में आना शुरू होंगी। उत्तम आपका परिवार होगा, आपका पार्टनर होगा, उत्तम आपका फाइनेंस होगा, उत्तम आपका कैरियर होगा, उत्तम आपकी सेहत होगी, उत्तम आपकी सेवकाई होगी, उत्तम आपका परिवार होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? मैंने कहा क्या आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? बाइबल कहती है अय्यूब उसकी सेवकाई को करने वाला इंसान था। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो, जब हम वचन पढ़ते हैं उसे परमेश्वर उनको लगता है ये एक अमीर इंसान की परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन वो अमीर ऐसे ही नहीं हुआ। जब एक चर्च में 30 भेड़े होती हैं, रूहें होती, लोग होते हैं, अगर उनको अच्छी खुराक मिले तो भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं। अगर उनको अच्छी खुराक ना मिले वो भेड़े बांझ रह जाती हैं। जब खामरा चर्च की शुरुआत हुई तो 3 लोगों से हुई थी। उनको वचन दिया गया, उनको वचन पे चलाया गया। लोग बोलते वो हीलिंग मिनिस्ट्री है। हाँ, वहाँ हीलिंग होती है, लेकिन वो हीलिंग मिनिस्ट्री इस तरह से शुरू हुई है कि 10 साल मैंने खुद की हीलिंग के बिना वो मिनिस्ट्री को किया है और परमेश्वर ने मेरी हीलिंग के बिना लोगों को हील किया और एक टाइम आया जब मुझे भी हील किया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में आज कुछ करना चाहता है। वो ये चाहता है आप एक फैसला करें। आपको दे मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आप अनपढ़ हैं। आप टीवी के बारे में बात कर सकते हैं, आप सीरियल के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी की चुगली कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के विषय में बात कर सकते हैं। तो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात करने में फिर क्या प्रॉब्लम? बाइबल कहती है जो यीशु का असली विश्वासी है वो रोज जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर ने आपके लिए एक बरकत रखी है। जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे और फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप प्रार्थना करते रहेंगे और एक दिन विश्वास आपका टूट जाएगा, क्योंकि आप गलत प्रार्थना करते रहे। आपको यह मालूम नहीं, परमेश्वर ने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम व्यभिचार में उड़ा दो। तुम मांगोगे, तुम पाओगे जब तुम मेरे नाम की महिमा के लिए मांगोगे। जब मैंने खुदा की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर मुझे सैकड़ों एकड़ जगह चाहिए, लेकिन एकदम से ऐसे नहीं कि सैकड़ों एकड़ अभी आ जाए। परमेश्वर मुझे तेरा काम करने के लिए चाहिए। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर मेरे विश्वास को देखकर, मेहनत को देखकर बढ़ाता गया और वो सारे दर्शन पूरे होते गए और वो और भी आगे बढ़ते जा रहे, जो मेरे विजन है पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे होगा ये सब? जब आप एक कदम को उठाएंगे। आपको मालूम है आपका पड़ोसी नशेड़ी है, आपको मालूम है आपके पड़ोस में नशा बिकता है, आपको मालूम है कि आपका रिश्तेदार बीमार है, लेकिन आपने कभी यीशु मसीह के बारे में उसे नहीं बताया। आपने कभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। आपने कभी लोगों के वंश को नहीं बचाया। लेकिन जब अपने वंश पे दिक्कत आती है और हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मेरा वंश बचा, तो बाइबल कहती है जो तूने बोया वो तूने काटा। तुमने कभी दूसरों का वंश बचाया नहीं, दूसरों को वचन दिया नहीं, दूसरे के लिए तुम कभी आशीष का कारण बने नहीं, तुमने कभी मेरे सेवा की नहीं, तो जो तुमने बोया वो तुम आज काट रहे हो। हालेलुया, हालेलुया,
बाइबल कहती है परमेश्वर का नबी एक दास के पास जाके बोलता है कि तेरी उम्र खत्म हो गई, 15 साल तेरी उम्र खत्म हो गई, अब तू मरने वाला है। वो दास खुदा की तरफ मुंह करके बोलता है, परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चला हूं, मैंने ये किया। खुदा कहता है मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। लोग इस तरह से बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना देखे सुने, तेरे आंसू देखे हैं, लेकिन परमेश्वर आंसुओं से काम नहीं करता। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो वो आंसुओं के साथ काम नहीं करता। मेरा परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसने प्रार्थना की, उसने अपने रिकॉर्ड को बताया कि परमेश्वर मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैं तेरे नाम की सेवा करता आया हूं। मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैंने तेरे नाम की सेवा की है, मैं तेरे साथ खराई के साथ चलता आया हूं, मैं भय मानकर चलता आया हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उस विश्वास की प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आज जब इमरजेंसी पड़ती है, जब डॉक्टर बोलता है कैंसर हो गया तुझको, जब डॉक्टर बोलता है कि तेरे लाइफ में ये बीमारी हो गई, जब कर्जा बड़ा अटैक करता है, जब कोविड आ गया, फाइनेंस कईयों के उड़ गए, तब क्या करना है? क्या आपका रिकॉर्ड अच्छा है कि आप खुदा के पास जाकर मर्सी मांग सकें, आप खुदा के पास जाकर दया मांग सकें कि परमेश्वर मेरा पुराना रिकॉर्ड देख और मुझ पे दया कर। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा आ गई, जो कुछ उसके पास था सारा कुछ छीन लिया गया। उसकी औरत आकर उसे बोलती है कि तेरे बच्चे मर गए, सब कुछ छीन लिया गया। अय्यूब 2 उसकी 9 आयत में लिखा, उसकी स्त्री उसकी पत्नी कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर मरता है तो मर जा। उसने कहा तू एक मूर्ख स्त्री की जैसी बातें करती है। क्या परमेश्वर के हाथ से जो हम सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों से अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। आज किन लोगों के पास बरकत है? कौन लोग ऐसे हैं जो सदा छाए रहते हैं? वो लोग जो सेवा कर रहे हैं, और वो लोग जो सेवा करने के बाद अगर परीक्षा आए तो सेवा से हटते नहीं। लोगों को मैंने देखा है, क्या हुआ भाई साहब आप चर्च नहीं आए? भाई साहब मेरा 3री बार वीजा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं आना चर्च हुण, मैं खुदा नूं कह के थक गया। ये खुदा नूं भी पता ही है हुण साडे घर कितनी गरीबी है, साडे घर कितनी आटा है नहीं, साडे घर जे लग जांदा वीजा ते रब दा की जाना सी। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब का सारा कुछ चला गया। अय्यूब ने एक भी बार अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसके बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसी का नाम धन्य है। वो परमेश्वर को गालियां नहीं निकाली, उसने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया, क्यों नहीं किया, तू तर्क नहीं किया। वो परमेश्वर की रजा में रहकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसकी औरत बोलने लग गई, अब परमेश्वर की निंदा कर, प्रभु को गालियां निकाल। उसने कहा जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? हालेलुया। परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, चर्च जाना छोड़ दिया। परमेश्वर ने वीजा नहीं दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। कोई घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए। चर्च गए कितनी देर हो गई? हाँ जाते हैं, क्रिसमस वाले दिन जाते हैं और ईस्टर वाले दिन जाते हैं। हालेलुया। ऐसा काम करने के लिए तो परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। अय्यूब इसीलिए ब्लेस्ड था क्योंकि वो सेवा करता था। इसीलिए बाद में भी उसकी लाइफ में फिर ब्लेसिंग आई, जब वो अपनी परीक्षा में खड़ा रहा, जब वो अड़ा रहा। जब परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए बोला तो मैं बहुत निराश रहता था, क्रूसेड करवाता था कि परमेश्वर मुझे हील करे, और फिर भी चंगाई मेरी लाइफ में नहीं होती थी। लोग चंगे हो जाते थे तो मैं प्रभु से निराश रहता था। प्रभु को बोलता था परमेश्वर इस बार तूने चंगा ना किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे चंगा तब तक नहीं किया जब तक मैंने अपने शब्दों को चेंज नहीं किया, जब तक मैं दीन मन होकर उसके सामने नहीं गया। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी भी सूखा नहीं रहता। अगर तू सेवा करेगा, अगर आशीष तेरे अंदर से निकलेगी, चंगाई तेरे अंदर से निकलेगी, तो तू भी चंगाई से रहित नहीं रहेगा, तू भी आशीष के बिना नहीं रहेगा। वो टाइम था, सेवा को करना शुरू किया, आज तक मुंह पीछे नहीं किया, आज तक पीछे नहीं देखा और ना ही कभी देखूंगा। और परमेश्वर ने बरकत को दिया, आशीष को दिया, चंगाई को दिया, हर वो चीज थी जो मैंने मांगी। हालेलुया, हालेलुया। और वही वो आपको देना चाहता है अगर आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए तो वो कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को दूंगा, क्योंकि वो सबको इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं तो वो क्यों देगा आपको अपना आत्मा? क्यों आपके बेटे और बेटियों को भविष्यवाणी करने की ताकत देगा? क्यों आपके दास दासी पर भी अपना आत्मा उंडेलेगा?
क्यों उसने 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतारा? क्यों सिर्फ प्रेरितों के ऊपर नहीं उतारा? 120 में विश्वासी भी थे, इवेंजलिस्ट भी थे, सब पर पवित्र आत्मा क्यों उतारा? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर ने काम मजदूर थोड़े हैं और फसलें पक चुकी हैं, कि आप जीसस क्राइस्ट के बारे में बता सकें। आपको मालूम है यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आए, वो एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए, वो नशों से आजाद करने के लिए आए, बीमारियों से आजाद करने के लिए आए, कैंसर से छुड़ाने के लिए आए। आपको क्या करना है? आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रीच करना है। तो अपनी दुकान पे प्रचार करो, अपनी जॉब के ऊपर प्रचार करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुकानों पे अगर लड़कियों की बातें 24 घंटे करेंगे तो प्रचार किस रीति से करेंगे? जहां जॉब करते हैं वहीं पे चक्कर हो गया, वहीं कोई ना कोई फंसा लिया है, तो प्रचार कैसे करेंगे? जहां काम करते थे वहीं चोरी कर रहे हैं, तो प्रचार कैसे करेंगे? जिस घर ड्राइवर लगे थे वहीं तेल की चोरी कर रहे हैं, तो उस बॉस को प्रचार किस मुंह से करेंगे? आत्मा बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जीवन पाप में जा चुका। और यही शैतान का मकसद था। उसका मकसद आपको पाप में गिराने का यह था कि आप लोग हियाव के साथ परमेश्वर की सेवा ना कर सकें। और शैतान को मालूम है जब एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा में नहीं है तो उसको उत्तम कभी नहीं मिलेगा। और जब तक आपको उत्तम नहीं मिलता, आप क्रिश्चियन है ही नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है इस्राएली इसीलिए चुने गए थे कि टॉप पे जाएं। मैं आपकी लाइफ पे घोषित करता हूं, अगर सेवा करने का ठान लिया, आप टॉप पे होंगे। अजनाला में टॉप पे होंगे, अमृतसर टॉप पे होंगे, पंजाब में टॉप पे होंगे, इंडिया में टॉप पे होंगे। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब पड़ोसी को सेवा करे कैसे? पड़ोसी को बताए कैसे परमेश्वर के बारे में? उसके साथ तुम रोज चुगलियां करने बैठ जाते हैं। उसके साथ तो इतनी चुगलियां करते हैं कि अपने पड़ोसी, अपने आस पड़ोस की सबकी चुगलियां उसके साथ हम कर लेते हैं। अब सेवा के लिए मुंह खुले कैसे? अब आत्मा बात करे कैसे? अब आत्मा पास्टर की लाइफ में काम करे कैसे? जब 4 पास्टर्स इकट्ठा होते हैं तो दूसरे की, 5वें की बुराई करते हैं। और जब पुलपिट पे जाते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता नहीं, लोग चंगे नहीं होते और काम नहीं परमेश्वर करता और चर्चे बढ़ती नहीं। क्योंकि आपको अगर सेवा करनी है तो आपको अलग रहना होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, मैं पौलुस प्रेरित, जो खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया है। अलग करने का मतलब यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में है कि आपको एक ग्राउंड में, एक संसार से उठा के, मैं मान लो अमृतसर से उठा के इस ग्राउंड में रख दूं। अब आप ये ग्राउंड तो पूरी घूम सकते हैं, मैं आपको बाउंड्री देता हूं कि ये वाला ग्राउंड जहां लाखों लोग बैठे हैं आप यहां घूम सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड के बाहर नहीं जा सकते। ये आपकी बाउंड्री है। उसी तरह पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अलग किया, मुझे एक जगह डिब्बे में तो नहीं बिठाया, एक ग्राउंड में बिठाया है, लेकिन मेरी बाउंड्रीज हैं। इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहकर मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा। आप उस जगह नहीं जा सकते जहां सब लोग जाते हैं। आप जहां सब लोग जाते हैं माथा टेकने, आप नहीं जा सकते। जो सब लोग खाते आप नहीं खा सकते। आप मसीह लोग वो नहीं कर सकते, उन गानों पे डांस नहीं कर सकते। आप वो नशे नहीं कर सकते जो लोग करते हैं, वो रीति रिवाज नहीं कर सकते जो लोग करते हैं, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज हैं। आप परमेश्वर की सेवा के लिए एक बाउंड्रीज के एक आपका दायरा है जिसके अंदर परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आप उस दायरे के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकते अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो। और शैतान यही चाहता है। वो कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। वो चाहता है बाड़ा तोड़ें और परमेश्वर के वचन के बाहर जाएं। आपकी शादियों में अगर डीजे बजेंगे तो किसकी शादी पे परमेश्वर के सॉन्ग बजेंगे? आप ही की शादियां अगर अन्य जातियों की रीति के अनुसार होंगी तो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या काम करेगा? क्या आपको मालूम नहीं आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं? आपके घरों की शादियां, आपके घरों के फंक्शन सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई सचमुच करते हैं तो ऐसा करके देखिए। ये कठिन तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, ये आपके कण कण को अंदर तक और वंशों को जनरेशन तक बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भीख मांगने की खुदा से जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राजे का बच्चा कभी भी राजा के पास सुबह जाके भीख नहीं मांगता कि पापा मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। वो राजा मारेगा उसको, जुतियां मारेगा, उन पिटाई करेगा ओदी, हाँ कि तू राजे का बच्चा है, तू नाश्ता मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये सब कुछ तेरा है, ये सब तेरा, ये सब पैसा, ये सब शान और शौहरत सब तेरी है। आज सीख कैसे राज करते हैं, ये मुझसे सीख। परमेश्वर ने आपको भिखारी होने के लिए नहीं बुलाया है, आपको रोने धोने के लिए नहीं बुलाया है। उसने आपको राज करने के लिए बुलाया है, बरकत देने के लिए बुलाया है। हमारा राज इस दुनिया का नहीं है।
हमारा राज इस दुनिया का नहीं, हमारा राज आत्मिक है। हम आत्मिक रीति से राज करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और इस दुनिया में भी बरकत पाने के लिए बुलाए गए हैं। इस दुनिया की सारी आशीषें आप लोगों के लिए पहले बनाई गई हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने इस्राएलियों को इसलिए चुना कि सबसे उत्तम कर सकूं, सबसे श्रेष्ठ कर सकूं, सबसे ऊंचा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोग, इस्राएली कौम, इब्रानी कौम, हिब्रू कौम, जो इस्राएल की जनता है जिसे परमेश्वर ने चुना, 101 करोड़ के देशों ने उसके खिलाफ युद्ध किया लेकिन कभी जीत नहीं सके। उस 50 लाख, उस 70 लाख के देश से वो जीत नहीं सके, क्योंकि यहोवा का देश है, वो जीसस क्राइस्ट का देश है। आज भी उसका वचन उस देश पर है। हालेलुया। और आप आत्मिक इजरायली हैं। वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि खुदाबंद आज से मैं और मेरा घराना सेवा करेंगे। आप जिस भी चर्च के मेंबर हैं, आप जहां भी जाते हैं, आप ऐसा नहीं बोलते मैं किसी चर्च का मेंबर नहीं हूं, मैं घर बैठ के वर्शिप करता हूं। बाइबल कहती है हमें किसी ना किसी कलीसिया के मेंबर होना है। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि हमें इकट्ठे होना छोड़ना नहीं है। कलीसियाओं की रीति के अनुसार हमें कलीसिया में जाना है, उन सारे वचनों को पूरा करना है जो परमेश्वर ने कहे हैं। हमें सेवा करनी है, क्योंकि शैतान चाहता है आपको पाप में गिराए और आपकी सेवा खत्म हो जाए। जब आप पाप में गिर गए, आपकी सेवा खत्म हो गई, आप बाड़े के बाहर चले गए, फिर सांप वहां डसेगा। जीसस क्राइस्ट के पास एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को लेके आए, वो खुद ही आ गया। इतनी दुष्ट आत्मा थी उसमें, वो पागल था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, कपड़े डालते कपड़े फाड़ देता था, कब्रों में रहता, चिल्लाता था, नंगा रहता था। जब जीसस क्राइस्ट उसके पास आए तो वो पैरों पांव में गिरा और बोला, हे परम प्रधान ईश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम। उसे मालूम था कि ये परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकलने की आज्ञा दी। उसने कहा तुम कितने हो? उसने कहा हम सेना हैं। जीसस ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा सेना। सेना मतलब 5 से 12,000 की सेना होती थी, रोमी सेना। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा जा था गड़े में। उसने कहा मुझे वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, वहां भेज दो। यीशु मसीह ने कहा चली जा। और लिखा वो झुंड में जो हजारों का झुंड था, उन सूरों में दुष्ट आत्मा गई और वो झील में झुंड गया और सारे मर गए। चरवाहे आए सूरों के, जीसस क्राइस्ट को बोलने लगे हमारे एरिया से चला जा, तो और भी नुकसान करेगा हमारा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि वो दुष्ट आत्माएं वो ज्यादा थी, 5-7 हजार दुष्ट आत्माएं इकट्ठी थी, इकट्ठी पावर थी एक बंदे में, इतना पागल कर दिया था उसको। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसके साथ बहस जीत नहीं पाई और परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं, ठीक है थागड़े में ना जा, इस झुंड में चला जा। क्या ऐसा था? नहीं। बाइबल कहती जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, अगर वचन टूटेगा तो सांप वहां जाएगा। सूअर चराना पुराने नियम के मुताबिक पाप था, बाइबल के मुताबिक घृणित काम था। और शैतान ये कह रहा था कि वो देख तेरे वचन के खिलाफ एक काम हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूं। और लीगली शैतान के पास राइट है, उसके पास अधिकार है कि जहां खुदा के वचन टूटेगा वहां वो काम कर सकता है। और इसीलिए वो उन सूरों में चला गया। आज जब वचन टूटता है तो लीगली शैतान आपकी लाइफ में काम करता है। आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, आप प्रभु से बोलते परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, वो होगा क्योंकि शैतान के पास अधिकार है काम करने का, अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। इसलिए वचन कहता है इसलिए मन फिराओ, इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराकर लौट आओ, ताकि परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में आ सके। जैसे आप मन फिराते हैं, आप नशों से, पाप से, गंदगी से आप मन फिराते हैं, परमेश्वर की ओर से शांति आपकी लाइफ में एंटर करती है। आज वही शांति का पैगाम मैं लेके आया हूं। मुझे मालूम है आप लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं, मुझे मालूम है आप प्रचार करने के लिए तैयार हैं, मुझे मालूम है आप जीसस क्राइस्ट के बारे में रोज बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों, अपने नगरों मोहल्लों को बचाएंगे और आप टॉप पे होंगे। ये भविष्यवाणी याद रखना। 7 बार आमीन चाहिए ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया बोल रहे हैं, एंजल्स आपके बीच में है राइट नाउ। वो आपको टच कर रहे हैं, हील कर रहे हैं आपको। आप देखेंगे सेकंड्स में, मिनटों में। अब लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे और बहरे अपने कानों से सुनेंगे यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माओं के जकड़े आजाद होंगे, कर्जे के जकड़े आजाद होंगे।
नशे के जकड़े आजाद होंगे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। क्या आप सेवा करने के लिए तैयार हैं? जब सेवा करने के बाद मुसीबत आएगी तो खड़े रहने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर को गालियां तो नहीं निकालोगे? वीजा नहीं आएगा, हीलिंग नहीं आएगी, कोई छुटकारा नहीं मिलेगा तो भाग तो नहीं जाओगे? वो चंगा करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, आजाद करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आज इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होंगी आपकी लाइफ में इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आजनाला में क्रूसेड के लिए ये लोग बुला रहे थे तो वो बोल रहे थे कि जगह जगह नहीं मिल रही, जितना जितना पिछले बार क्रूसेड किया था उससे थोड़ी ज्यादा जगह। मैंने कहा थोड़ी ज्यादा नहीं चलेगी। आज पूरा पंडाल पीछे तक भरा हुआ, फिर ओवरफ्लोज लगाए वो भरे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम इससे बड़ी जगह करना है। किलोमीटर आगे इधर को आधा किलोमीटर इस तरह से करना है, और आप देखोगे साल्वेशन की नदियों को बहते हुए। क्योंकि ये मैसेज कि जीसस क्राइस्ट आपके धर्म को चेंज करने नहीं आए, जीवन को बदलने के लिए आए, और आप लोग होंगे जो लोगों की लाइफ को चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में, उसके वचन में से होकर। तैयार हो सेवा करने के लिए परिवार समेत? दो तरह की बुलाहट आपकी लाइफ में। पहली बुलाहट जो जीसस ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, यह सबकी लाइफ में है। जिस तरह दो ज्योतियां हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य बड़ी रोशनी है और चंद्रमा छोटी रोशनी है। सूर्य दिन को प्रभुता करता है और चंद्रमा रात को प्रभुता करता है। उसी तरह दो सच्चाइयां आपकी लाइफ में। पहली ये कि जीसस ने कहा तुम्हारा पहला काम है प्रचार करना। दूसरी सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने उस प्रचार को करने के लिए तुम्हें धरती पर कुछ काम दिया है। कुछ को डॉक्टर बनाया है, कुछ को इंजीनियर बनाया है, कुछ को पॉलिटिशियन बनाया है, कुछ को दुकानदार बनाया है, कुछ को ऑटो वाला बनाया है, कुछ को पायलट बनाया है, ताकि तुम कमा सको अपने परिवार के लिए और साथ में जीसस क्राइस्ट का काम कर सको, तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। तो तुम्हारा पहला काम प्रचार करना है। तुम बोलते हो नहीं मेरी वाइफ बाइबल पढ़ती है। मैं नहीं पढ़ता, मैं काम करता हूं ना, मैं बिजनेस करता हूं। इसीलिए वो बिजनेस परमानेंट नहीं, इसलिए अटैक्स होते हैं और शैतान सब कुछ खत्म कर। इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं। 1870 में मेरा दादा बड़ा अमीर था, 1970 में मेरा बाप बड़ा अमीर था, इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं। वो अमीरी बनी रहेगी, वो ताकत बनी रहेगी, आशीष बनी रहेगी। एक्सीडेंट हिस्सा नहीं होंगे, इंसिडेंट हिस्सा नहीं होंगे, बैड न्यूज हिस्सा नहीं होगी अगर सेवा करोगे इन जीसस नेम। हालेलुया। वो सेवा करते रहना है। आमीन। तुम चाहे हाउसवाइफ हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, फौजी हो, तुम अगर क्रिश्चियन हो, पहला काम है सेवा करना। दूसरा काम है अपनी ड्यूटी को निभाना और अपने परिवार को पालना। ये काम तुम्हें करने हैं। पहली सच्चाई है जीसस क्राइस्ट की सेवा करना जो सूर्य है। दूसरी सच्चाई धरती पर उस काम को करना जिसके लिए आप बुलाए गए हो। वो नौकरी हो, वो काम हो, वो बिजनेस हो, वो कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मेरे ख्याल से आप तैयार हैं अभी, सेवा करने के लिए तैयार हैं अभी, क्योंकि बाद में फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा। आप हंसेंगे और शैतान रोएगा। परिवार समेत हंसेंगे और शैतान रोएगा। मैं आपको स्पिरिचुअल बता रहा हूं, मैं आपको ये वचन नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको कुछ ऐसा नहीं, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, भविष्यद्वक्ता के रूप में बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। टॉप प्लेसेस परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, टॉप 1। मैं आपको सच कह रहा हूं, लोग हैरान होंगे ईसाई लोग इस पोजीशन में पहुंच। मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट फैसला के ले लो सेवा करने का। हम वेकेशन जाते हैं, स्पेशल जाते हैं, वेकेशन, फैमिली टाइम, लेकिन कभी स्पेशल सुसमाचार सुनाने के लिए गए हैं क्या? कभी रिश्तेदारों के पास, कभी दोस्त के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी अन्य जाति के पास, किसी मोहल्ले में गए सुसमाचार सुनाने के लिए स्पेशल टाइम निकाल के? आपको जाना है, आप उस अनॉइंटिंग को रिसीव करोगे इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाकर अपने पांव के बल खड़े हो जाओ, एक मसीह का सॉन्ग गाओ, और मैं प्रार्थना करूंगा अगले 5 मिनट। खुदावंद आपको मसीह से भरे, अपनी आत्मा उंडेले,
गैर भाषा के वरदान से आपको भरे और आप सेवा करने पाए यीशु मसीह के नाम में।